हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रात के करीब 10 बजे थे। 50 साल का रघुराम अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी 22 साल की बहू सीमा कमरे में दाखिल हुई और हल्के हाथों से रघुराम के नाजुक अंगों को सहलाने लगी। अचानक से रघुराम की नींद खुली तो बहू को ऐसा करते हुए देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह सीमा से बोला, बहू तुम ये क्या कर रही हो, तुम होश में तो हो? सीमा बोली, ससुर जी आपकी बॉडी देखकर मैं मदहोश हो जाती हूँ। ससुर जी आपको पाने के लिए मैं तरस रही हूँ, चलो प्यार करते हैं। ये सुनकर रघुराम घबरा गया। वह तुरंत बेड से उठकर बाहर जाने लगा। तभी बहू सीमा ने ससुर को पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। सीमा बोली, ससुर जी प्लीज मेरे प्यार को मत ठुकराओ। ससुर जी मैं जानती हूँ सासू जी को गए हुए 3 साल हो गए हैं, आपका भी तो मन कर रहा होगा रोमांस करने का, प्लीज मेरी प्यास बुझा दो। सीमा ने अपने ससुर को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रघुराम नहीं माना और पड़ोसी के घर जाकर सो गया। ये देखकर सीमा डर गई। उसने सोचा था कि ससुर जी मान जाएंगे, लेकिन ससुर जी तो लंगोट के बड़े पक्के निकले। अब सीमा को पूरा यकीन हो गया था कि सुबह होते ही ससुर जी कमलेश को फोन करके सब कुछ बता देंगे और फिर कमलेश मेरे माँ बाप को बता देगा। सुबह होते ही रघुराम जैसे ही घर आया तो सीमा ने अपने ससुर के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगते हुए बोली, ससुर जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, ये बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तभी रघुराम ने बोला, तूने जो कुकर्म करने की कोशिश की है, तुझे उसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। उसने कमलेश को फोन लगा दिया। रघुराम ने उसे कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर सीमा की आंखों में चमक आ गई। उसकी जिंदगी में खुशियों का एक ऐसा भी पल आएगा उसने कभी सोचा नहीं था। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। यहाँ के रहने वाले रघुराम आर्मी से रिटायर्ड हुए थे। रघुराम अपनी बहू और 2 साल के पोते के साथ रहते थे, क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा कमलेश दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। रघुराम की उम्र बेशक 50 साल थी, लेकिन वो शाहरुख खान की तरह फिट रहते थे, क्योंकि वह नियमित व्यायाम करते थे और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखते थे। कमलेश साल भर में एक बार घर आता था, लिहाजा सीमा को जिस्म की भूख सताने लगी थी। ससुर का गठीला बदन देखकर सीमा को लगता था, अगर ससुर जी के साथ मेरे संबंध एक बार हो गया तो वह मेरी प्यास बुझा सकते हैं। हम दोनों का प्रोग्राम चलता रहेगा, किसी को शक भी नहीं होगा। इसलिए सीमा रघुराम पर लाइन मारने लगी, लेकिन रघुराम बहू के इशारों को समझ नहीं पाया। वह सीमा की हर बात पर मुस्कुरा देते थे। ये देखकर सीमा का हौसला बढ़ गया और एक रात को वह बेटे के सो जाने के बाद ससुर के कमरे में घुस गई, लेकिन रघुराम ने ये गलत काम करने से मना कर दिया और ज्यादा बात ना करते हुए पड़ोसी के घर सो गया था। और अब रघुराम समझ गया था कि बहू को सर्विस की सख्त जरूरत है। अगर वक्त रहते इसका इंतजाम नहीं किया गया तो वो बाहर किसी से भी संबंध बना सकती है, जिस वजह से बदनामी तो होगी ही, साथ ही मेरे बेटे का परिवार भी तबाह हो जाएगा। सुबह हुई तो रघुराम ने अपने बेटे कमलेश को फोन लगाया और उससे कहा कि बेटा, बहू बेचारी घर में पड़े पड़े बोर हो रही है, उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ, घुमाओ फिराओ, थोड़ा उसका मन बहल जाएगा। तो कमलेश बोला, पापा जी वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें घर पर अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? तो रघुराम बोला, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तेरे साथ आ जाऊंगा, लेकिन ऐसे वक्त में तुम्हें अपनी बीवी बच्चों के साथ रहना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। ये सुनकर सीमा को एहसास हो गया कि उसने अनजाने में कितना गलत कदम उठा लिया था। वह एक बार फिर से अपने ससुर के पैर पकड़ते हुए माफी मांगने लगी थी। तो रघुराम बोले, बेटी कोई बात नहीं, जवानी के भाव में अक्सर लोग इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं,
लेकिन याद रखना, भविष्य में कभी भी अपने पति के सिवा किसी और के साथ ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत।